दिल्ली में मेयर का चुनाव दूसरी बार टला, हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई स्थगित। बीजेपी और आप के बीच हुई जबरदस्त बहस, आपके पार्षद विधायक सदन के अंदर धरने पर बैठे, अगली तारीख तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित। आम आदमी पार्टी के हंगामे पर मनोज तिवारी का बयान, कहा चुनाव नहीं होने देना चाहती आप, आपका रवैया अलोकतांत्रिक। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने आप पार्षदों पर सदन में गाली गलौज करने का आरोप लगाया, कहा इनकी वजह से दिल्ली को मेयर नहीं मिल पा रहा। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी बोली, बार बार हंगामा करना दुख की बात, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। आज सदन में पहले मनोनीत सदस्यों ने ली शपथ, बाद में चुने गए पार्षदों को दिलाई गई शपथ। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके, दोपहर 2:28 पर आया भूकंप, रिक्टर स्केल पर 5.8 रही तीव्रता। उत्तर भारत के कई राज्यों में लगे झटके, जमीन से 10 किलोमीटर नीचे नेपाल में था भूकंप का केंद्र। पहाड़ों पर भी भूकंप के तेज झटके, खतरे में पड़ी जोशीमठ की जमीन पर महसूस हुए झटके। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जम्मू में बोले राहुल गांधी, कहा मैं दिग्विजय सिंह के बयान से सहमत नहीं, मुझे आर्मी पर पूरा भरोसा, सेना के शौर्य पर सबूत की जरूरत नहीं। राहुल का बीजेपी आरएसएस पर निशाना, कहा कश्मीर में नफरत का माहौल बनाया, बीजेपी नफरत वाली पार्टी देश को नुकसान पहुंचा रही है। कांग्रेस चीफ खड़गे का दिग्विजय के बयान से किनारा, कहा कांग्रेस हमेशा सेना के साथ, हमें देश की एकता के लिए करते हैं काम। दिग्विजय के बयान पर बीजेपी नेता रविशंकर का पलटवार, कहा बेहद शर्मनाक और गैर जिम्मेदाराना बयान, शहादत पर नहीं मांगे जाते सबूत। रविशंकर प्रसाद का बयान, कहा सेना की स्ट्रेटेजी सुरक्षा पर कभी चर्चा नहीं की जाती, अब कश्मीर में कभी नहीं लौटेगी धारा 370। एमपी के सीएम शिवराज का दिग्विजय सिंह पर पलटवार, कहा सेना का मनोबल तोड़ने का काम ना करे कांग्रेस, दिग्विजय जब सीएम थे तो सिमी का गढ़ था एमपी। दिग्विजय के बयान पर सीएम शिवराज ने पूछा राहुल से सवाल, कहा टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग आपके साथ चल रहे हैं जो सेना से मांग रहे हैं सबूत। सर्जिकल स्ट्राइक पर दिग्विजय के बयान के बाद कांग्रेस का किनारा, जयराम रमेश ने कहा मैंने कल ही साफ कर दिया था पार्टी का स्टैंड। एयर स्ट्राइक के सवाल पर कांग्रेस की बौखलाहट, जयराम रमेश ने दिग्विजय को बात करने के लिए रोका, मीडिया के साथ की धक्का मुक्की। जयराम रमेश ने जबरन कैमरा हटाया, मीडिया पर उतारा गुस्सा, सवाल पूछने पर कहा प्रधानमंत्री से पूछिए सवाल। दिग्विजय सिंह ने अपने बयान पर दी सफाई, कहा आर्म्ड फोर्सेस के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है। जम्मू में दिग्विजय सिंह के खिलाफ प्रदर्शन, डोगरा फ्रंट ने जलाए दिग्विजय के पोस्टर, जमकर की नारेबाजी। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी ने जम्मू के नगर रोटा से शुरू की यात्रा। रामचरितमानस पर बयान को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य की बढ़ सकती है मुश्किलें, मामले में एक्शन ले सकते हैं अखिलेश यादव। शिवपाल यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से किया किनारा, कहा मौर्य का बयान व्यक्तिगत, हम रामकृष्ण को आदर्श मानने वाले लोग। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोले स्वामी प्रसाद का नहीं अखिलेश का बयान, हर राम भक्त की भावनाएं आहत हुई। लखनऊ में हिंदू महासभा ने किया प्रदर्शन, स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी की मांग। यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी के बयान पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, कहा उनकी सारी अशुभ बातें उन्हें ही मुबारक। लखनऊ में यूपी डे पर कार्यक्रम आयोजन, सीएम योगी और गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने लिया हिस्सा। यूपी डे पर पीएम मोदी का ट्वीट, लिखा कई क्षेत्रों में मिसाल कायम कर रहे हैं यूपी के लोग, देश की प्रगति में यूपी का अहम योगदान। पीएम मोदी ने युवाओं से किया संवाद, दिए सवालों के जवाब, अलग अलग शहरों से नो योर लीडर प्रोग्राम के तहत की बात। जजों की नियुक्ति प्रशासनिक मामला, न्यायिक मामला नहीं, कानून मंत्री ने कहा सीजीआई ने सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी का नेतृत्व जारी रखने पर सहमति जताई। स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने भारत ने अपने डिजास्टर रिस्पांस मॉडल पर दिया है जोर, कहा एसओपी का पालन करना जरूरी। मांडविया ने कहा पहले हम दुनिया के मॉडल को फॉलो करते थे, लेकिन अब दुनिया भारत के मॉडल पर काम करने को तैयार। पटना में कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर कार्यक्रम, सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी रहे मौजूद। उपेंद्र कुशवाहा ने दिखाए बागी तेवर, कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर अपने आवास पर किया कार्यक्रम का आयोजन, कहा पार्टी ने मुझे दरकिनार किया। सीएम नीतीश पर बोले उपेंद्र कुशवाहा, कहा आरजेडी के लोग नीतीश को खारिज कर रहे हैं,
नीतीश अपनी पार्टी को बताएं कि आरजेडी से क्या डील हुई है। एमपी नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत, अमित शाह ने ट्वीट कर जनता और कार्यकर्ताओं का जताया आभार। कांग्रेस नेता कमलनाथ का बीजेपी पर आरोप, कहा बीजेपी ने पुलिस, पैसा, प्रशासन से रोकी कांग्रेस की जीत, तब भी 19 में से 8 सीटें जीती। बाल ठाकरे की पेंटिंग के अनावरण के वक्त उद्धव और आदित्य ठाकरे की गैर मौजूदगी पर राज ठाकरे का तंज, कहा जिनकी वजह से आप सभागृह में पहुंचे उनकी पेंटिंग का अनावरण हो रहा है। विधानसभा में बोले ठाकरे की पेंटिंग के अनावरण के वक्त शिंदे, हमने बाला साहेब के विचारों की सरकार बनाई। जेएनयू में छात्रों के एक वर्ग पर पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री दिखाने के लिए बांटे पैम्फलेट्स, स्क्रीनिंग के लिए रात 9 बजे का दिया वक्त। जेएनयू प्रशासन ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रोकने के लिए जारी किए निर्देश, कहा यूनिवर्सिटी में शांति और सद्भाव हो सकता है भंग। हैदराबाद के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्रों के एक समूह की बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग, पुलिस ने कहा शिकायत मिलने पर करेंगे मामले की जांच। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बोले कानून मंत्री किरण रिजिजू, कहा गुलामी के नशे से नहीं उभरे हैं कुछ लोग, अपने आकाओं को खुश करने के लिए देश की गिरा रहे हैं गरिमा। बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी को झारखंड हाईकोर्ट से झटका, दल बदल मामले पर मरांडी की याचिका को किया खारिज, कहा विधानसभा में सुनवाई के बीच कोर्ट में नहीं सुन सकता केस। एरो इंडिया की हाई लेवल कमेटी की मीटिंग, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की अध्यक्षता, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया संबोधित। जयपुर में बीजेपी कार्यसमिति की बैठक में राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह का दावा, राज्य में 3/4 बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा फैसला, राज्य में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों पर लगेगा पॉस्को एक्ट। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन यूएफए और एनएससीएन-के ने बुलाई हड़ताल, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे का बहिष्कार करने का ऐलान किया। सीएम धामी के विशेष प्रतिनिधि अजेंद्र अजय ने जोशीमठ में राहत कामों की समीक्षा की, अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव मदद का भरोसा दिया। ओरेवा ग्रुप के मालिक जयसुख पटेल पहुंचे कोर्ट, अरेस्ट वारंट के खिलाफ मांगी अग्रिम जमानत, मोरबी ब्रिज के मेंटेनेंस का ओरेवा के पास था ठेका। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने बोडेवली विधानसभा इलाके में डोर टू डोर चलाया अभियान, घर घर जाके मांगे वोट। अंडमान निकोबार पहुंचे सीडीएस अनिल चौहान, कैंपेन बे, एयरफोर्स स्टेशन और इंदिरा पॉइंट का किया दौरा, नेताजी को दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस का नागालैंड की एनडीपीपी बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप, कहा घोटालों में फंसी है सरकार, विकास के नाम पर जनता के साथ किया गया धोखा। नेपाल में प्लेन क्रैश में मारे गए भारतीयों के शव पहुंचे गाजीपुर, प्रशासन ने 5-5 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आफ्ताब कोर्ट में पेश हुआ। मुंबई में फर्जी ईडी अधिकारी बनकर करोड़ों की लूट, कारोबारी से 1.7 करोड़ की सोने की लूट, कारोबारी से 25 लाख रुपए भी लूटे। मऊ में एक डॉक्टर ने पत्रकार पर हेलमेट से फेंककर हमला किया, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने केस दर्ज किया। हरदोई में एक युवती ने 2 युवकों पर 2 साल तक रेप करने का आरोप लगाया, अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर किया ब्लैकमेल। मुरादाबाद में गाड़ी पर खड़ा होकर युवक ने स्टंट करने वाला वीडियो बनाया, वीडियो वायरल, गाड़ी के नंबर को ट्रेस कर कार्रवाई में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में एक महिला सहित 7 गांजा तस्कर गिरफ्तार, 502 किलोग्राम गांजा बरामद। बीकानेर से हैरान करने वाला मामला, संविदा कर्मचारी ने कथित रूप से स्थायी नौकरी पाने के लिए अपनी 5 महीने की बेटी को नहर में फेंका। पुलिस के मुताबिक बच्ची की मां भी अपराध में शामिल, दोनों को गिरफ्तार किया गया। बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 24 उत्तर परगना में सोने के बिस्किट बरामद किए, एक तस्कर भी गिरफ्तार। जब्त सोने के बिस्किट की अनुमानित कीमत 5 करोड़ रुपए से ज्यादा, पूरे मामले की जांच जारी। नोएडा में 2 करोड़ से अधिक की ठगी के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, 6 बैंक खातों का भी पता चला। आरोपियों के 5 और साथियों पर पुलिस को मिला सुराग, सभी की तलाश जारी। बहराइच में सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा, एक की मौत, इलाके में मची दहशत। पटना घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, घर पर सिलेंडर गर्म दूध करते वक्त हुआ हादसा। मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में दक्षिण कोरियाई 3 छात्राओं से अभद्रता, पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ किया दर्ज केस। 40 दिन की परोल पर मिलने पर रहीम ने मनाया जश्न, तलवार से काटा केक, परोल में हथियारों के साथ प्रदर्शन पर होती है रोक। उत्तराखंड में सीएम धामी का बड़ा फैसला, महिलाओं को सरकारी नौकरियों में मिलेगा 30% आरक्षण, खेल में भी मिलेंगी सुविधाएं।
दिल्ली से हैदराबाद जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट में महिला कैबिन क्रू से बदसलूकी का आरोप, पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। स्पाइस जेट की फ्लाइट में यात्री पर कैबिन क्रू को गलत तरीके से छूने का आरोप, फ्लाइट के दूसरे यात्रियों के मुताबिक गलती से सटा था यात्री। गणतंत्र दिवस परेड को लेकर सेना का बड़ा फैसला, केवल स्वदेशी हथियारों का किया जाएगा प्रदर्शन, ब्रह्मोस, अर्जुन टैंक, नाग, होवित्जर तोप शामिल। जम्मू कश्मीर में रिपब्लिक डे को लेकर सुरक्षा सख्त, राजौरी में सुरक्षा बलों ने गाड़ियों की तलाशी ली। दिल्ली में स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, बाहर ओएस आईआईटी मद्रास ने किया है डेवलप। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और धर्मेंद्र प्रधान रहे मौजूद। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव का लॉन्चिंग पर कहा बयान, यहां से शुरू होगी चुनौतियां, कुछ लोग खड़ी करेंगे दिक्कतें, लेकिन हम सफल होंगे। बद्रीनाथ हाईवे पर आई दरार पर चमोली डीएम बोले, टीम के निरीक्षण कर बताया रोड के सेटलमेंट की वजह से ऐसा हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, नई शिक्षा नीति में तय किया गया है कि मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। डेटा और प्रौद्योगिकी पर स्मार्ट सिटी सीईओ सम्मेलन में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, पणजी में इसका आयोजन बेहद महत्व रखता है। 100 से ज्यादा आयोजकों ने सम्मेलन में लिया हिस्सा। प्रमोद सावंत ने कहा, देश की स्मार्ट सिटी आने वाले समय में फायदा होगा। दक्षिण भारत को जल्द ही मिलेगी 3 और वंदे भारत ट्रेन, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को मिलेगी सौगात। अब 10 मिनट में नहीं होगी जोमेटो की फूड डिलीवरी, अच्छा रिस्पांस नहीं मिलने से बंद करने का ऐलान। दिसंबर तिमाही में पहली बार मुनाफे में आई एयरलाइन कंपनी विस्तारा, 8 साल पहले शुरू हुई थी टाटा ग्रुप की कंपनी। कम चर्चित जगहों की यात्रा बनी भारतीयों की पसंद, तेलंगाना के माधापुर, तमिलनाडु के रामेश्वरम और वेल्लूर बने पर्यटकों की पसंद। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष रामधरण दास ने ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हो रहे हमले पर जताई चिंता, कहा 15 दिनों में 3 हिंदू मंदिरों को तोड़फोड़ दिया। अमेरिका में फिर 2 जगहों पर हुई गोलीबारी, अमेरिका आयोवा के स्कूल में फायरिंग, 2 छात्रों की मौत, 1 शिक्षक घायल। कैलिफोर्निया के हाफ मून शहर में भी 2 जगहों पर गोलीबारी, 7 लोगों की मौत, पुलिस संदिग्ध हिरासत में लिया गया। पीएम मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर अमेरिका का बयान, कहा हम ऐसी डॉक्यूमेंट्री से परिचित नहीं। भारत पाकिस्तान संबंधों पर अमेरिका का बयान, कहा हम साउथ एशिया में शांति के पक्षधर। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। व्हाइट हाउस के ने पाकिस्तानी पत्रकार के बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर सवाल पूछा तो प्रेस सेक्रेटरी ने हटाया सवाल। पीसीबी चेयरमैन नजम सेठी ने बुलाई एशियन क्रिकेट काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग, एशिया कप के वेन्यू बदलने पर भड़के। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा फेरबदल, शाहिद अफरीदी की जगह हारून रशीदी बने चीफ सेलेक्टर। मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान के छोटे भाई मुशीर खान ने लगाया 13 शतक, सीके नायडू ट्रॉफी में खेली 339 रनों की पारी। सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को 6-2, 6-1, 6-2 से हराया। शादी के बंधन में बंधे आथिया शेट्टी और केएल राहुल, सुनील शेट्टी के खंडाला वाले घर में हुई रस्में। शादी के बाद मीडिया के सामने आए केएल राहुल और आथिया शेट्टी, फोटो के लिए दिया पोज। टीवी एक्ट्रेस टीना दत्ता तेलुगु फिल्म से करेंगी डेब्यू, बिग बॉस के बाद शुरू करेंगी शूटिंग। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।